आज कल मैंने आपको बताया था, ज्योतिष विषय की पूरी जानकारी दी थी। आज मैं आपको उस दिशा में ले चलता हूँ जहाँ पर राशियों के नाम और उनका परिचय आपको दिया गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह माने गए हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, इन 9 ग्रह माने गए हैं। इन नामों से आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि इनमें प्रथम 7 के नाम पर सप्ताह के 7 दिन विश्व में प्रचलित हैं। प्रथम 7 दृश्यमान आकाशीय पिंड हैं, पिंड और राहु के छाया ग्रह हैं। इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरे, और ये जो अंडाकार घूमते हैं, खगोल की दृष्टि से पृथ्वी और चंद्रमा के अंडाकार भ्रमण पथ जिन 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, उनमें उत्तरी कटान बिंदु को नॉर्थ नोड या राहु कहते हैं और दक्षिणी कटान बिंदु नॉर्थ नोड कहते हैं, इसको केतु कहते हैं। उत्तर में राहु और दक्षिण में केतु रहता है। अब हम बात करते हैं तीन ग्रह जो मैंने कल आपको बताए थे, परसों बताया था कि 3 ग्रह नए खोजे गए हैं। यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो, इन 3 ग्रहों को आपको बताया था कि ये वैज्ञानिकों ने खोजा है, और इन 9 ग्रहों को जो पहले बताया उसको 9 ग्रहों को ऋषियों ने खोजा था। यूरेनस की खोज सन 1789 में हुई थी और नेपच्यून की खोज 1846 ईस्वी में हुई थी। प्लेटो की खोज 1930 में हुई थी। खगोल की दृष्टि से सूर्य ग्रह नहीं माना गया है उन लोगों ने, खगोल शास्त्रियों ने, बल्कि उसे स्वयं प्रकाशमान एक तारा माना है। उसके चारों तरफ सब लोग घूमते हैं। ज्योतिष शास्त्र सूर्य को ग्रहों के साथ साथ माना है, लेकिन स्वयं प्रकाशित है, उसके प्रकाश से सभी प्रकाशित है। वो एक केंद्र माना गया है, केंद्र बिंदु माना गया है, जिसकी सूर्य की नहीं घूमता बल्कि सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। फलित में इनके पारस्परिक संबंध को समझने में सरलता हो, इसलिए सभी को इसकी संज्ञा दी गई है। ये हमारे आपका रहा परिचय ग्रहों का। 9 ग्रहों का मैंने वर्णन किया। अब ग्रह के नाम आपने लिख लिए होंगे, तो आप राशियों के नाम लिख लीजिए। राशि 12 हैं। 12 राशियों में मेष, वृक्ष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। प्रत्येक राशि का क्षेत्र 30 अंश है। खगोल फलित दोनों विश्व के सभी देश इसी रूप में 12 राशियां मानते हैं। इनके नाम उनकी अपनी भाषाओं में है, अन्य कोई अंतर नहीं है। फलित में इनके गुण धर्म में भी कोई मतभेद नहीं है। राशि के द्वारा ग्रहों की स्थिति मानी जाती है। जैसे पृथ्वी पर किसी नगर की सही स्थिति अक्षांश देशांतर से जानते हैं, वैसे ही आकाश में ग्रह की स्थिति का ज्ञान राज, कला, विकला से होता है। हर राशि का अपना स्वरूप है, अपना गुण है, अपना धर्म है, अपना विचार है। और इसको समझने से छोटी छोटी बातें आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि मैं आगे फलादेश करूंगा तो आपके बहुत जल्द समझ में आएगा। और लिखने वालों के लिए थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये तो ज्ञान की चीज़ें हैं, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है और आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिए और उसको समझ लीजिए, क्योंकि ये सब जानेंगे नहीं तो फलादेश करने में थोड़ा दिक्कत होगी। और लिखने वालों के लिए जो कुंडली लेखन विधि है वो हम थोड़ा अभी कुछ फलादेश करके बताएंगे, क्योंकि लेखन विधि सबको ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास ऐसे कमेंट आएंगे कि हमको लिखने की विधि बताइए, तो हम आपको लिखने कुंडली कैसे लिखा जाता है उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। उसमें आपको हम चर साधन,